असमानता की है, विषमताओं की है और इन शिक्षकों की लड़ाई 2003 से चल रही है और ये सर्वविदित लड़ाई है। कई बार लाठियां चली हम पर, कई बार 109 लोग 2010 में जेल गए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हमने लड़ी। लोग बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए, शिक्षक हार गए। सच ये है कि उस न्याय निर्णय को आप देखेंगे तो उसमें राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से स्वयं को विपन्न बताया है। कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने लोगों को हम वेतनमान दे सकें। हमारी लड़ाई सहायक शिक्षक की लड़ाई है। शत्रुघ्न बाबू की लड़ाई जो है ना, वो बताते हैं कि हमको राज्य कर्मी, वो शॉर्टकट चलते हैं। 2-10-80 को उन्होंने पुराने शिक्षकों के लिए सहायक शिक्षक का पद मांगा और नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा मांगा। मेल जोल में सरकार चल रही थी उनकी, तो बेचारे ज्यादा मांगते कैसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में वहां जो न्याय निर्णय हुआ कि 30,000 रुपए सरकार ने कहा कि हम इन नियोजित शिक्षकों के बढ़ाएंगे वेतन में 30,000 रुपया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 40,000 बढ़ाइए। वेतनमान, समान वेतन इनका हक है, इन शिक्षकों का हक है, इसलिए आप कम से कम 40,000 बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं सर, इतना पैसा हमारे पास नहीं है माननीय, हम नहीं दे सकते आप इन लोगों को। किसने कहा? सरकार ने कहा। उस समय प्रधान सचिव महाजन साहब थे, सरकार के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में थे वहां थे, और महाजन साहब के तरफ से जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तरफ थे, उनकी ओर से यह प्रस्ताव सर कोर्ट में गया कि हम 30,000 तक, एफिडेविट है इनका, 30,000 तक रुपए बढ़ाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लगभग मुझे लगता है कि 4 साल के लगभग हो गया। उसके बाद भी 30% पैसा नहीं बढ़ा, वादा खिलाफी वहां भी हुई। इस बीच में 2020 में शिक्षकों का आंदोलन राज्य के अंदर हुआ। राजनीतिक नारों की तरह विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने इसमें घुस के इसका भी नारा बदल दिया और कहा राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। मैं आप तमाम विद्वान पत्रकारों को बताना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि सरकारी विद्यालय में गैर सरकारी शिक्षक कैसे हो? विद्यालय सरकारी और शिक्षक गैर सरकारी। मुझे लगता है कि यह संवैधानिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा अपराध है। हाई स्कूल और +2 में लगभग 60 लाख 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उसके विकास कोष में और छात्र कोष में है। और वहां के हेडमास्टर को के पाठक जी ने कहा है कि 5 लाख रुपए बिना किसी विभागीय निर्देश के आप निकाल ले सकते हैं विद्यालय के विकास के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि विद्यालय का पैसा सरकारी विद्यालय का पैसा राज्य सरकार का पैसा है। फिर गैर सरकारी शिक्षकों के माध्यम से जो प्रभारी प्रधान अध्यापक है, उनके माध्यम से आप कैसे ऑपरेट करा रहे हैं सरकारी खजानों को? वर्तमान में क्या आपकी डिमांड है? हमारा डिमांड है सहायक शिक्षक का पद। हम जो लड़ाई पहले लड़ रहे थे, हम आज भी उसी लड़ाई पर हैं। सहायक शिक्षक का पद चाहिए और समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। सरकारी स्कूल में काम करते हैं तो सरकारी शिक्षक तो है ही, एक कागजी पत्र फॉर्मेलिटी में ये निकले। प्रदर्शन हो रहा है, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी तक? सरकार के तरफ से लोग आए और वो ले चल, मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे वो बहका कर ले जाना चाहते थे, लेकिन ये शिक्षक गए नहीं। हमारा डिमांड है कि हमारी बात, हमारी समस्याओं का निराकरण मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब तक किससे बात हुआ? अभी तक किसी से बात नहीं हुई है। वार्ता नहीं होगी तो आंदोलन बढ़ेगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि जो पूर्व से होता रहा है, दर्जनों मुकदमे हम शिक्षकों पर दर्ज हैं। अब सरकार की इच्छा होगी कि फिर शिक्षक विद्यालय के बजाय जेल की यात्रा करे तो वो होगा।